वो लौट आया है जिसका किसी को इंतज़ार नहीं था। हाँ जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस के नए वेरिएंट और नए स्ट्रेन को लेकर, जो कि वापस आ चुका है। ब्रिटेन में अभी अभी फिर से लॉकडाउन लगाया गया है। ब्रिटेन पहला देश है जहां पर दिसंबर के पहले हफ्ते से ही वैक्सीन लगना शुरू हो चुका था। वो पहला देश है जो कि मॉडर्ना और फाइजर जैसे वैक्सीन को अनुमति दी है और वहां पे उसके वैक्सीन के टीके वैक्सीन सभी को लगाया जा रहा है। लेकिन वो अभी अभी वहाँ पर एक नया कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन सामने आया, नया वेरिएंट सामने आया है, जो कि पहले वेरिएंट के मुकाबले 70% तक ज़्यादा खतरनाक हो रहा है। ऐसा इसलिए माना जा सकता है क्योंकि लंदन में पिछले महीने ही इस वेरिएंट का 28% पेशेंट मिला था। उसके बाद से इस महीने तक वहाँ पर लगभग इस वेरिएंट का 62% पेशेंट हो गया, यानी कि 2 गुने से भी ज़्यादा तेज़ी से ये वेरिएंट फैल रहा है एक दूसरे के बीच में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वेरिएंट क्या होता है, ये स्ट्रेन क्या होता है, और इससे पहले हम जानेंगे कि हर वायरस जो होता है वो म्यूटेट होता है, ये म्यूटेशन वर्जन है। तो ये म्यूटेशन क्या होता है? वायरस का काम ही है अपना रूप रंग हमेशा बदलते रहना। चीन के वुहान से जो वायरस चली थी, अभी तक देश में लगभग 6 टाइप के वायरस हैं कोरोना वायरस, जिसका नाम भी अलग अलग रखा गया था। एस टाइप, जी टाइप, ही टाइप, एल टाइप, इस टाइप के वायरस के नाम रखे गए थे। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है हर रोज नई जानकारी होती है, मोटिवेशनल बात और सैनिक के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम जानते हैं कि म्यूटेशन क्या होता है। म्यूटेशन से पहले हम जान लेते हैं वायरस को। देखिए, जो वायरस होता है वो बिल्कुल निर्जीव होता है, उसके अंदर कोई जान नहीं होती है, कोई सेल्स नहीं होती है, कोई कोशिकाएं नहीं होती है। वो अपने आप ऊर्जा स्थापित नहीं कर सकता, वो ऊर्जा ले नहीं सकता है। लेकिन जब ये वायरस जब किसी मानव सेल्स या मानव कोशिकाओं में जब जाता है, तब तो वहाँ पर जाकर ये एक्टिव हो जाता है और वहाँ से ये ऊर्जा लेने लगता है, वहाँ से ये पूरा एक्टिव होकर और अपने नए नए कॉपी तैयार करने लगता है। और ये नए नए जो कॉपी तैयार करता है, इसी नए नए कॉपी तैयार करने की प्रक्रिया को बोलते हैं म्यूटेशन। क्योंकि एक वायरस गया, नया नया कॉपी तैयार करने लगा मानव सेल्स और मानव कोशिकाओं के साथ मिलकर। तो ये जो नए नए वेराइटी होते हैं, इसके नए नए वेरिएंट होते हैं, यही प्रक्रिया कहलाता है म्यूटेशन। और ये जो वेराइटी जो बनकर निकलते हैं सामने, वही कहलाता है स्ट्रेन। अब हम जानते हैं कि ये जो वेरिएंट होता है, अलग अलग टाइप से वेरिएंट बनता है। उसके अंदर बहुत सारे वेरिएंट बनते हैं, लेकिन उसमें से कुछ वेरिएंट बहुत कमज़ोर होते हैं, कुछ वेरिएंट खतरनाक होते हैं। जो कमज़ोर वेरिएंट होते हैं वो अंदर ही खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। लेकिन जो खतरनाक वेरिएंट होते हैं वो मरते नहीं हैं उस मानव सेल्स कोशिकाओं में। वो फिर अगर दूसरे किसी में जाता है तो और भी खतरनाक रूप में साबित हो सकता है। सेम यहाँ भी वही हुआ है। जब कोरोना वायरस अपना म्यूटेशन करके नया नया वेरिएंट बनाया, तो उसमें से ये एक जो वेरिएंट अभी सामने आया है, ये बहुत ही खतरनाक वेरिएंट उसका सामने आया। अब सोचने वाली बात ये है कि जो नया वेरिएंट सामने आया है, इस पर जो वैक्सीन बनाई गई है वो काम करेगा कि नहीं करेगा। बहुत सारे वैज्ञानिक कहते हैं कि नहीं काम करेगा, लेकिन एक तथ्य और सामने आया है। ये तथ्य है कि ये जो वेरिएंट अभी जो नया आया है, ये इसके स्पाइक में बदलाव हो रहा है। अब हम जानते हैं कि ये स्पाइक क्या है। तो आप जब कोरोना वायरस का फोटो देखे होंगे, तो उसमें देखे होंगे सामने से धारदार कांटे निकले हुए हैं। ये जो कांटे हैं ना, इसी को बोलते हैं स्पाइक। ये कांटा एक होता है, प्रोटीन का परत होता है, और इसी का काम होता है सेल्स कोशिकाओं में घुसने का। यही प्रोटीन इतने मजबूत होते हैं कि ये सेल्स कोशिकाओं में हमारे अंदर घुस जाते हैं। जो वैक्सीन बनाया गया था वो इसी आधार पर बनाया गया था कि इस स्पाइक, इस प्रोटीन को कमज़ोर करे। हमारे शरीर में सेल्स में जो डाला गया है कोशिकाएं में, वो उस स्पाइक पे हमला कर रहा था, ताकि उस स्पाइक को कमज़ोर कर सके, ताकि वो हमारे अंदर इन नहीं कर सके, हमारे अंदर घुस नहीं सके। लेकिन अब जो कि नया वेरिएंट सामने आया है, इसमें यह देखा गया है कि वो स्पाइक में ही बदलाव कर रहा है। वो स्पाइक ही उसकी बहुत मजबूत हो रही है, स्पाइक ही उसकी बहुत ताकतवर हो रही है। तो अब ये चिंता का विषय हो गया है सभी वैज्ञानिक के लिए कि क्या ये वैक्सीन उस पर असर करेगा कि नहीं करेगा। फिलहाल तो ये बताया जा रहा है कि नहीं, हमारे सेल्स कोशिकाओं को हमारे इम्यूनिटी सिस्टम कितना बिल्डअप कर दिया जा रहा है इस वैक्सीन से कि इस टाइप का कोई वायरस हमारे अंदर असर नहीं करेगा। लेकिन अभी इस पर बहुत सारी शोध बाकी है, बहुत सारे सवाल हैं। और हाँ, इस नए वाले वेरिएंट का नाम भी रखा गया है, लेकिन इसका कोई नाम नहीं, इसलिए इसका नाम है फिलहाल अभी VUI 2012/1 रखा गया है। अब देखना है आगे क्या होता है। फिलहाल तो यही है कि हम सबको खुद से सुरक्षित
सुरक्षित रहना है, हम सबको बच के रहना है और जो गाइडलाइंस दी गई है कोरोना से बचने का, उन सभी गाइडलाइंस को पूरा करना है। फिर मिलते हैं कुछ नई चीज़ों को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।